लेकिन उसमें धारा 6 3 शब्द नहीं लिखा जाता है जी। और उस विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी के नाम पर वो आवेदन हस्तांतरित किया जाता है हुँ। और उधर से भी जब कोई जवाब नहीं आता है, हुँ। तो जब हम प्रथम अपील दायर करेंगे, तो वो उस पीआईओ पर करेंगे या जो संबंधित विभाग के अधिकारी के पास दिया गया है, उसके पीआईओ के ऊपर करेंगे? जी, जी। 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट मैं थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर रहा था। आपने ये कहा कि आपने आवेदन दिया और जी। और आवेदन को पीआईओ ने 6-3 के अंतर्गत अंतरित किया, लेकिन 6-3 धारा उसमें नहीं लिखा और उस व्यक्ति का उसने नाम लिख दिया। जी। नामज़द लिख दिया क्या? हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति डीम्ड पीआईओ कहलाएगा। जिस व्यक्ति को भी उन्होंने पत्र अंतरित किया है, वो व्यक्ति डीम्ड पीआईओ उसमें कहलाएगा 6-3 के अंतर्गत। धारा नहीं लिखा है तो कोई इश्यू नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत सारे जो पीआईओ हैं, उनको धाराओं का नहीं पता रहता। लेकिन इस तरह से आप देखते हैं कि पत्रों को वो अंतरित कर देते हैं, धारा मेंशन नहीं करते हैं। उस स्थिति में भी वह 6-3 के अंतर्गत ही डीम्ड पीआईओ माना जाएगा। और यदि उन्होंने नामज़द लिख दिया है, जैसे अब आप डीम्ड पीआईओ सुनील कुमार खंडेलवाल जी हैं, तो उन्होंने लिख दिया श्री सुनील कुमार खंडेलवाल जी और आपके पद पोस्ट का नाम उन्होंने लिख दिया और पत्र आपके पास गया, तो वहाँ पे आप डीम्ड पीआईओ हो गए। यदि उन्होंने ये कह दिया कि ये जानकारी जो है आप उपलब्ध है, तो मतलब आप वहाँ से डीम्ड पीआईओ हो गए। आवश्यक नहीं है कि वो 6-3 का वहाँ पर ज़िक्र करें। कई बार हम जैसे आवेदक होते हैं, हम भी आवेदन देते हैं आरटीआई का, तो बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। धाराएँ ज़्यादातर नहीं पता रहती हैं। पहले-पहले जो आवेदन देने वाले लोग हैं, उनको धाराएँ नहीं पता रहती हैं। फिर भी हमारा आवेदन यदि गया है, उसमें लिखा है कि आरटीआई आरटीआई के तहत हम मतलब आवेदन हम कर रहे हैं और आप लोग अपना म्यूट करके रखें। तो उस स्थिति में आवेदन हमारा स्वीकार किया जाता है और जानकारी हमें दी है। बस ये देखा जाता है, हम स आवश्यक नहीं है कि ऊपर कई बार ऐसा होता है, आवश्यक नहीं होता है कि ऊपर हम धारा 6-1 या 6-3 ही लिखें, सिंपली लिख देते हैं सूचना के अधिकार के तहत आवेदन और उस लोक सूचना अधिकारी को हमने भेज दिया। हमें जो जानकारी चाहिए वो जानकारी हमने उसमें डाल दी कि हमें ये कृपया ये जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। हमने अपना नाम पता उसमें डाल दिया, संलग्न कर दिया हम ₹10 का उसमें जो भी हमारे पास स्टाम्प है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, चालान है, जो भी व्यवस्था इस तरह से हो, उसको हमने संलग्न कर दिया अ और भेज दिया। तो फिर वो हमारा एंटरटेन होता है, सूचना का अधिकार सिंपली लिखा है। यदि हम ना लिखें धारा 6 या 6-3 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। सामने वाला व्यक्ति वो समझ गया कि सूचना के अधिकार के तहत ही आवेदन आया है और सूचना के अधिकार के तहत आवेदन आया तो उनको जवाब देना है। यदि उनके पास जवाब नहीं रहता है, तो कई बार लोक सूचना अधिकारी पत्रों को दूसरे व्यक्ति या विभाग को अंतरित कर देते हैं और लिख देते हैं कि इन आवेदक के द्वारा ये पत्र प्राप्त हुआ था, ये जानकारी यहाँ से चाही गई थी, परंतु जानकारी की विषय वस्तु आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण आपके कार्यालय की तरफ इसे अग्रेषित किया जा रहा है। सिंपली इतना लिख देते हैं, वो धारा 6-3 और इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करते हैं, तो ये कोई इश्यू नहीं रहता है। आप सिंपली इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हाँ, यदि आप लिख दें धाराओं का बेहतर है, यदि आप मेंशन कर दें तो मजबूती रहती है, सामने वाला फिर उसको डिनाई नहीं कर सकता आगे जाकर के और बेहतर मान लीजिए कोर्ट का प्रकरण हो गया, कोर्ट में आप पहुँच गए, फिर वहाँ पे वकील महोदय लोग फिर विभिन्न प्रकार की दोनों पक्षों की जिरह करते हैं, अपनी-अपनी बातें रखते हैं। तो फिर ये सारी बातें आ जाती हैं, कह देते हैं कि साहब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है, फिर वो कहते हैं ठीक है मेंशन नहीं किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने आवेदन तो दिया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पे अंतरित किया है, तो इन्होंने धारा का मेंशन नहीं किया हुआ है। तो कैसे समझा जाए कि इन्होंने अंतरित किया है? फिर दूसरे वकील साहब बोलेंगे नहीं ठीक है, अंतरित तो किया है तो अंतरण का मतलब ही हुआ कि धारा 6-3 के अंतर्गत है। ये सारी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मेन जो इसका निचोड़ ये है कि आरटीआई आवेदन आप सिंपल से एक कागज़ में लगा सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको धारा नहीं पता है, सिर्फ़ आरटीआई पता है तो बस सूचना का अधिकार आप लिख दीजिए और भेज दीजिए। आप हाँ, फ़ीस आप ज़रूर संलग्न कर दीजिए उसमें जितना भी हो, जो भी प्रोसेस हो।
अथवा यदि बीपीएल श्रेणी के हैं तो बीपीएल का कार्ड उसमें संलग्न कर दीजिए। समय पर आप अपील कर दीजिए, उसमें फीस संलग्न कर दीजिए। आपको अपीली अधिकारी पता है तो नहीं पता है तो सीधे लोक सूचना अधिकारी को केआरएफ करके भेज दीजिए। फिर आप द्वितीय अपील संबंधित राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में कर दीजिए। इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। धाराएँ यदि नहीं पता, आम आदमी को धाराएँ नहीं पता रहती हैं। भाई सूचना का अधिकार जनता का अधिकार है, आम जनता का अधिकार है। में अंगूठा छाप लोग या ऐसे लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, वो भी आरटीआई लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं अपने किसी साथी से, इस तरह से उसमें अंगूठा लगा करके भेज सकते हैं। उनको धारा नहीं पता है और कोई जानकारी चाहिए उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उनकी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, यदि ऐसी कोई जानकारी है, तो उनको जानकारी मिलती है, उस जानकारी से डिनाई नहीं किया जा सकता है। सर सर जैसे जी, इसी जयपाल प्रकरण में जो विद्यालय की जमीन है जी, उस संदर्भ में अगर सोशल ऑडिट की मांग करूं या जन सुनवाई की मांग करूं तो किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे सर, तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को? जी, जैसे ज़मीन के अतिक्रमण का आपने मामला लिया, इसमें सोशल ऑडिट का काम बिल्कुल सोशल ऑडिट का और काम इसमें किया जा सकता है। हाँ सर, उसमें मतलब पहले जब पैमाइश हुई थी 2 बार तो 40-40 लोगों के हाँ, सिग्नेचर भी हुए थे और वो अतिक्रमण युक्त जमीन पाई गई थी। तो उनके फोटोग्राफ भी है, वो फोटो सिग्नेचर शायद वो अभिलेख हैं। तो मैं उसी संदर्भ में चाहता हूँ और उन अधिकारियों को भी बुलाऊं जो ये लिख के दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमको क्या डिमांड करनी चाहिए सर? एक सिंपल सा सोशल ऑडिट या पब्लिक ऑडिट उसको बोलेंगे। सोशल ऑडिट तो जैसे बताया कि ये तो गवर्नमेंट की अब स्कीम है, गवर्नमेंट ज़्यादातर स्वयं करती है, अपनी सोशल ऑडिट टीम बनाई हुई है। लेकिन जी, यदि उसको हम जनता का अधिकार, आम जनता का जिसका गवर्नमेंट से कोई मतलब वास्ता नहीं है, वो अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो उसको अपन पब्लिक ऑडिट शब्द दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी बात आई है पिछले उसमें जो हम लोगों ने सीखा है। जी, वरिष्ठ हमारे लोगों ने जो ये जानकारी दी है। तो पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई ये हमारा आपका अधिकार है, इसको अपन कर सकते हैं। और जैसे सामान्य तौर पर पंचनामा बनाया जाता है, किसी घटना के बारे में अपन जाते हैं, कुछ होता है तो हम 10 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे, एक घटना के बारे में ब्यौरा दे करके कि यहाँ पे साहब ये घटना हुई है और यहाँ पे ऐसा हुआ है, इसका पंचनामा बना लेते हैं, उसमें अपन सिग्नेचर साइन कर लेते हैं। तो पब्लिक ऑडिट या सोशल ऑडिट उसी का ज़्यादा बेहतर एक परिवर्धित रूप आप उसको बोल सकते हैं। जन सुनवाई उसी के एक बेहतर प्रारूप आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि बताया कि जन सुनवाई करने के पहले आपने जो भी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध करवाई है, मतलब आपने ली है, आप जब बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे पंचनामा बनवाया था, सिग्नेचर थे 40-50 लोगों के, इनके आदेश थे, वो सारे आदेश की कॉपी और सब ले करके आप उस क्षेत्र के कंसर्न जो लोग हैं, जो जागरूक प्राणी हैं इस तरह से, उनके बीच में आप जाएँ और घर-घर जा करके 2-4 लोग आप मिल करके उनको बताएँ कि हमारी लोगों की पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई होगी और इस तरह का पूरा मामला रहेगा। उनको आप समझा दें पहले, 1 आध हफ्ते पहले कि हमारा इस दिन को हमने नियत किया हुआ है। फिर आप पब्लिक ऑडिट से संबंधित एक पत्र बनाएँ और उसमें संबंधित जो राजस्व के जिला कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उनको आप वो पत्र मेंशन करके उनका नाम, उनके नाम पर वो पत्र आप भेज दें। समय पर आप उसको भेज दें कि समय पर वो पत्र उनको पहुँच जाए, ताकि या कि हाथों-हाथ आप उसको वो पहुँचा दें। और पहुँचाने के बाद उसकी पावती आप ले लें, उनको आमंत्रित कर लें कि साहब ऐसा है कि हमारा इस मामले को लेकर के स्कूली जब जो भी ज़मीन है, उस पे तालाब के अतिक्रमण को लेकर के इस तरह की कार्यवाहियाँ की गई थी और अभी तक इसमें चूँकि कुछ हुआ नहीं है, तो जनता इसमें कंसर्न है, चिंतित है कि हमारी जो सरकारी ज़मीन है, जो सार्वजनिक तौर पर उपयोग की जानी चाहिए, उसमें अतिक्रमण हो रहा है और हमारी शिकायतों और कार्यवाहियों के बाद भी, आरटीआई के बावजूद भी भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही हैं। इसलिए हम इस दिनांक को ये पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई का कार्यक्रम रखे हुए हैं। आप लोग सादर इसमें आमंत्रित हैं, आपका आमंत्रित होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप उनको पत्र दे दें, उनको भी आप आमंत्रित कर लें और उस दिन आप सब इकट्ठा हो जाएँ। आप मीडिया वाले साथियों को बुला लें, 2-4 मीडिया वाले साथियों को बुला लें। 40-50 लोग आप वहाँ पे इकट्ठा हो जाएँ कम से कम उस दिए गए समय पर और उस मुद्दे को आप उठा सकते हैं। मतलब बेसिकली पब्लिक ऑडिट या जन सुनवाई का औचित्य ये है कि आप सरकार और प्रशासन पर एक दबाव बनाते हैं कि जो बात वो सिर्फ़ कागज़ों के बीच में दबा देना चाहती है, पत्राचार इधर से उधर, पत्राचार इस कार्यालय से उस कार्यालय, उस कार्यालय से फिर तीसरे कार्यालय
और पता नहीं चलता कि वो काम का क्या हुआ है, इसी तरह से चलता रहता है। तो उस चीज़ को आप एक तरह से अनलीश करना चाहते हैं, उसको बाहर आप लाना चाहते हैं, उसको बाहर अनर्थ करना चाहते हैं, टू अनअर्थ इट, कि मतलब लोग सब इसको जानें, सब जान जाएँ। तो आप पब्लिक को बुलाएँगे, गणमान्य लोगों को बुलाएँगे, मीडिया वालों को बुलाएँगे, वहाँ उपस्थित होंगे, उसका कवरेज करेंगे, कवरेज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगी, पेपर पत्रिकाओं में आएगी, 50 लोगों की चर्चा का केंद्र बनेगी। जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे तो अपने मोबाइल के माध्यम से आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी जो उपलब्ध है, कोई फेसबुक लाइव दे रहा है उस पब्लिक ऑडिट का और जन सुनवाई का, कोई अपना व्हाट्सएप में भेज रहा है, कोई इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है और उस माध्यम से वो बात फैल गई। फैलने के बाद वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी आपका आज का मोबाइल नंबर रहता है, कलेक्टर साहब का रहता है, एसडीएम साहब का रहता है, तहसीलदार साहब जो भी हैं, उनको सब आप भेज दीजिए, उनके मोबाइल में भेज दीजिए कि साहब ये देखिए हमारी ये हुई थी इसमें, तो उनको लगेगा कि हम ये कार्रवाई करनी चाहिए, हमने नहीं की है। हम असफल हुए हैं अपने कर्तव्य के प्रति, इसलिए जनता ये कर रही है, तो शायद उनके कर्तव्य को बेहतर ढंग से याद आ जाए। तो इसका बेसिकली ये तरीका है और बाकी सारी चीज़ें तो आप कर नहीं सकते हैं। आपने आयोग में अपील करके रखी हुई है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप उसकी शिकायतें कर सकते हैं, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, हर कोई कर रहा है। अगर आयोग भी उसमें सही निर्णय ना दे पाएगा तो स्वाभाविक है कि आप उसमें अब कोर्ट में जाएँगे, संबंधित हाई कोर्ट में जाएँगे। तो सोशल ऑडिट यानी पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई का औचित्य ये रहता है कि एक पब्लिक प्रेशर बनता है, एक ओपिनियन क्रिएट होता है और उस ओपिनियन क्रिएशन के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनता है कि जो वांछित और आवश्यक जो कार्यवाही है वो आवश्यक कार्यवाही उनको करनी चाहिए थी और चूंकि वह असफल हुए हैं, इसलिए जनता ने एक पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा हुआ है और ध्यान आकर्षण करवाने का एक बेहतरीन तरीका है। जी। जयपाल सिंह जी, आप भी कुछ बात करना चाह रहे थे? जी सर। हेलो आवाज आ रही। सर, मेरा ये था कि मैंने सर एक